ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की रचना किसने की? यह एक ऐसा प्रश्न है जो प्राचीन काल से मानव के मन मस्तिष्क को टटोलता आ रहा है। नास्तिकों के अनुसार यह ब्रह्मांड स्वयं निर्मित है और आस्तिकों के अनुसार ब्रह्मांड ईश्वर की एक महान रचना है। तो आइए आज जानते हैं कि अब्राहमिक रिलीजन या मजहब और भारतीय दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के रचयिता कौन है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि रिलीजन या मजहब और धर्म एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि रिलीजन या मजहब एक दूसरे के पर्याय हो सकते हैं, लेकिन धर्म कभी भी रिलीजन या मजहब का पर्याय नहीं है। इस संबंध में हम पहले ही एक विस्तृत वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आई बटन के साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि इस्लाम, ईसाई और यहूदी यह 3 रिलीजन या मजहबों को अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है, क्योंकि अब्राहम या इब्राहिम उन सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस्लाम, ईसाई और यहूदी अनुयायी उन्हें एक महत्वपूर्ण पैगंबर या पिता तुल्य मानते हैं। हिब्रू बाइबल तथा क्रिश्चियन बाइबल की पहली पुस्तक जेनेसिस 1 के अनुसार परमेश्वर को इस ब्रह्मांड को बनाने में केवल 6 दिन लगे। पहला दिन परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी, धरती पर कुछ भी नहीं था। समुद्र पर अंधेरा छाया था और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराती थी। परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजियाले का नाम दिन और अंधियारे का नाम रात रखा। दूसरा दिन परमेश्वर ने कहा, जल को 2 भागों में अलग करने के लिए वायुमंडल हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने वायुमंडल बनाया और जल को अलग किया। कुछ जल वायुमंडल के ऊपर था और कुछ वायुमंडल के नीचे। परमेश्वर ने वायुमंडल को आकाश कहा। तीसरा दिन परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी का जल एक जगह इकट्ठा हो, जिसे सूखी भूमि दिखाई दे। परमेश्वर ने सूखी भूमि का नाम पृथ्वी रखा और जो जल इकट्ठा हुआ था उसे समुद्र का नाम दिया। परमेश्वर ने पृथ्वी से कहा, अन्न उत्पन्न वाले घास, पौधे और फलों के पेड़ उगाए। फलों के पेड़ ऐसे फल उत्पन्न करे जिनके फलों के अंदर बीज हो, और हर एक पौधा अपनी जाति का बीज बनाए, और ऐसा ही हुआ। चौथा दिन परमेश्वर ने कहा, आकाश में ज्योति होने दो। यह ज्योति दिन को रात से अलग करेगी। यह ज्योति एक विशेष चिन्ह के रूप में प्रयोग की जाएगी, जो यह बताएगी कि विशेष सभाएं कब शुरू की जाए, और यह दिनों तथा वर्षों के समय को निश्चित करेगी। पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए आकाश में ज्योति ठहरे, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने तो बड़ी ज्योतियां बनाई। परमेश्वर ने उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर राज करने के लिए बनाया और छोटी को रात पर राज करने के लिए बनाया। परमेश्वर ने तारे भी बनाए। 5वां दिन परमेश्वर ने कहा, जल अनेक जलचरों से भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने समुद्र में बहुत बड़े बड़े जल जंतु बनाए। परमेश्वर ने समुद्र में विचरण करने वाले प्राणियों को बनाया। समुद्र में भिन्न भिन्न जाति के जल जंतु है। परमेश्वर ने इन सब की सृष्टि की। परमेश्वर ने हर तरह के पक्षी भी बनाए जो आकाश में उड़ते हैं। परमेश्वर ने इन जानवरों को आशीष दी और कहा, जाओ और बहुत से बच्चे उत्पन्न करो और समुद्र के जल को भर दो, पक्षी भी बहुत बढ़ जाए। 6वां दिन परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी हर एक जाति के जीव जंतु उत्पन्न करे। बहुत से भिन्न जाति के जानवर हो, हर जाति के बड़े जानवर और छोटे रेंगने वाले जानवर हो, और यह जानवर अपनी जाति के अनुसार और जानवर बनाए। और यही सब हुआ। परमेश्वर ने हर जाति के जानवरों को बनाया। परमेश्वर ने जंगली जानवर, पालतू जानवर और सभी छोटे रेंगने वाले जीव बनाए। परमेश्वर ने कहा, अब हम मनुष्य बनाएं
हम मनुष्य को अपने स्वरूप जैसा बनाएंगे। मनुष्य हमारी तरह होगा। वो समुद्र की सारी मछलियों पर और आकाश के पक्षियों पर राज करेगा। वो पृथ्वी के सभी बड़े जानवरों और छोटे रेंगने वाले जीवों पर राज करेगा। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में सृजा। परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम्हारी बहुत सी संतानें हो, पृथ्वी को भर दो और उस पर राज करो। समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों पर राज करो। हर एक पृथ्वी के जीव जंतु पर राज करो। परमेश्वर ने कहा, देखो, मैंने तुम लोगों को सभी बीज वाले पेड़ पौधे और सारे फलदार पेड़ दिए हैं। ये अन्न तथा फल तुम्हारा भोजन होगा। मैं प्रत्येक हरे पेड़ पौधे जानवरों के लिए दे रहा हूँ। ये हरे पेड़ पौधे उनका भोजन होगा। पृथ्वी का हर एक जानवर, आकाश का हर एक पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जीव जंतु इस भोजन को खाएंगे। परमेश्वर ने अपने द्वारा बनाई हर चीज को देखा और परमेश्वर ने देखा कि हर चीज बहुत अच्छी है। हिब्रू बाइबल या ईसाई बाइबल की जेनेसिस 1 के अनुसार इस तरह परमेश्वर ने ब्रह्मांड को केवल 6 दिनों में अस्तित्व में लाने या बनाने में सफलता प्राप्त की। अगले भाग में हम जानेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में इस्लाम की मान्यता क्या है और भारतीय दर्शन तथा धर्म इस संबंध में क्या कहते हैं। जय हिंद।